हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुशवाहा। और बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर आप लोग के सामने आया हूं। बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहा हूं। तो इसका रीज़न यही है कि जो है मैं भी काम करता हूं, जो कि काम से फुर्सत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है, वीडियो बनाने का जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आज आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, सबसे पहले वो मैं बता दूँ आपको। ये इस वीडियो में जो है कोई भी अगर लिफ्टिंग होता है, कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसके पहले कुछ पेपर वर्क होता है। तो वो जो पेपर वर्क होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्या नाम है, किस तरह उसको फिलअप करते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कोई भी अगर हम लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें एक लिफ्टिंग प्लान होता है, वर्क परमिट होता है, जो है डेली सीलिंग चेक लिस्ट होता है। तो ये सब जो है, जैसे कि मैं रखा हूँ यहाँ पे कुछ पेपर जो है लिख के रखा हूँ कि कौन कौन सा हमको जो पेपर यूज होता है। जैसे कि लिफ्टिंग प्लान होता है, उसके बाद जो होता है एक होता है अपना लिफ्टिंग ऑथराइजेशन पेपर, उसके बाद एक होता है जो कि उसमें लिफ्टिंग गियर इंस्पेक्शन। तो ये सब जो है लिफ्टिंग से पहले हमें जो है ये सब प्रिपेयर करना होता है, फिलअप करना होता है, इसको भरना पड़ता है। तो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें जो है कौन सा पेपर जो है किस तरह से भरना चाहिए, उसको उसका तरीका क्या है। तो चलिए हम पहले जो है लिफ्टिंग प्लान से शुरू करते हैं। जो लिफ्टिंग प्लान में है क्या क्या होता है, किस तरह से जो है उसको हम फिलअप करते हैं। तो जो है लिफ्टिंग प्लान जो होता है उसमें सबसे जो पहले है आपको परमिट नंबर होता है, जो वर्क परमिट होता है वो परमिट नंबर लिखना पड़ता है। आप जो काम करेंगे, किस समय आप काम चालू कर रहे हैं, वो टाइमिंग लिखना पड़ेगा कि हम इतना बजे जो है ये हम काम चालू करेंगे। उस दिन का जो है डेट लिखना पड़ेगा। उस जगह का जो नाम है, वो एरिया का जो नाम है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा रिलेटिव जो जो जॉब आपका है वो लिखना पड़ेगा कि आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, स्पूल इंस्टॉल कर रहे हैं, वाल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो भी मतलब आप काम कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जो है कौन सा जो है क्रेन यूज कर रहे हैं, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन क्रेन है, उस क्रेन का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसके नीचे आएगा कि आप जो है रिगिंग टूल्स जो होता है क्रेन का, और आपका रिगिंग जो टूल्स होता है उसका कैपेसिटी, वजन सब लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका क्रेन का जो होता है मेन हुक होता है जिसको लोड ब्लॉक कहते हैं, उसका वेट लिखना पड़ेगा, उसका जो वेट है वो कितना है, उसका जो है SWL कितना है। उसके बाद जो विप लाइन होता है वो लिखना पड़ेगा। एक्सिलरी जो हुक होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। उसी प्रकार से आप जो सीलिंग यूज कर रहे हैं, बेल्ट यूज कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी कितना होगा। जैसे कि आप 4 इंची का बेल्ट यूज कर रहे हैं, 6 इंची का बेल्ट यूज कर रहे हैं, 3 इंची का बेल्ट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 टन। उसका वजन कितना होता है, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, जो भी वजन होता है वो लिखना पड़ेगा। डिसाइकल अगर 1 इंची का यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा 8.5 टन। उसका जो वजन है, आप कितना डिसाइकल यूज कर रहे हैं, 2, 3, 4, तो उसका वजन पूरा कितना होगा वो लिखना पड़ेगा। चैन ब्लॉक आप यूज कर रहे हैं तो वो लिखना पड़ेगा कि 3 टन, 4 टन, 2 टन, जो भी आप चैन ब्लॉक है उसका कैपेसिटी लिखना पड़ेगा, उसका वजन लिखना पड़ेगा, टैक लाइन का वजन लिखना पड़ेगा। तो ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो वज़न को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका जो मेन हुक का जो है वज़न कितना है, एक्सिलरी हुक का वज़न कितना है, बेल्ट का वज़न कितना है, रिसाइकल का वज़न कितना है, टैग लाइन का वज़न कितना है। टोटल जो है वो कैलकुलेट करना है, जोड़ना पड़ता है, वो जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लोड है, लोड कितना केजी का है वो लिखना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा। और वो दोनों जोड़ के, जैसे कि मान लीजिए कि आपका
लोड का 2000 केजी है। उसके बाद जो क्रेन का मेन हुक है उसका 500 केजी है। जो एक्सिलरी हुक है उसका 120 केजी है। डिसाइकल का 10 केजी है। बेल्ट का 10 केजी है। तो ये सब जोड़ के जैसे मान लीजिए कि ये 300 केजी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 300 केजी हो गया और लोड 200 केजी है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 2300 केजी हो गया। तो ये जो 2300 केजी है ये हमारा जो है लोड होगा। तो इस तरह जो है लिफ्टिंग प्लान में बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है क्रेन का जो है बूम लेंथ हमको कितना रखना है वो लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्रेन का बूम लेंथ तो 19.81 मीटर रख रहे हैं। उसी तरह बूम का जो क्रेन का जो रेडियस है वो कितना रखना पड़ेगा। तो जैसे 18 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर जो भी रखना है ऐसे वो रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो क्रेन हम यूज कर रहे हैं वो क्रेन पे एक चार्ट रहता है। वो चार्ट से जाके देखना पड़ेगा कि 19 मीटर बूम लेंथ और 10 मीटर या 12 मीटर जो भी आप लिखेंगे उस रेडियस में आपका कैपेसिटी कितना आ रहा है। तो एग्जाम के तौर पर मान लीजिए कि 4450 आ रहा है तो 4450 लिखना पड़ेगा। उसका बूम एंगल कितना आ रहा है यानी कि बूम का जो डिग्री होता है वो कितना आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है इसका जो है डिग्री निकालना पड़ता, कैपेसिटी निकालना पड़ता है, परसेंटेज निकालना पड़ता है कि जो है कि आपका 4450 केजी जो कैपेसिटी बन रहा है बूम का और हमारा वेट जो है 2300 है। तो इसका जो है कितना परसेंटेज जो है हम लोड क्रेन पे दे रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए इसका एक थ्योरी होता है। तो वो थ्योरी भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसका कि जो उसका थ्योरी जो होता है उसका जो परसेंटेज निकालते हैं उसको किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि उसको जो है लिख करके बताना पड़ेगा। जो कि हमारे पास बोर्ड वगैरह नहीं है तो मैं एक पेपर पे लिख के उसके बाद मैं उसका जो है एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से जो है लिफ्टिंग प्लान को फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका साइन रहेगा, रिगर का साइन रहेगा, साइट सुपरवाइजर का साइन रहेगा, रिसीवर का साइन रहेगा और सेफ्टी का साइन रहेगा। इतना कुछ करने के बाद ही जो है आप जो है लिफ्टिंग का जो है काम कर चालू कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पेपर आता है, तो दूसरा एक फॉर्म आता है वो आता है लिफ्टिंग ऑथराइजेशन। इसमें क्या है आपको जो लिफ्टिंग ऑथराइजेशन है यानी कि ये जो है आपका जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आप क्रेन हो गया, बेल्ट हो गया, सीलिंग हो गया, डिशाकल हो गया, चैन ब्लॉक हो गया, इसमें क्या है आपको चेक करना पड़ता है कि जो है हमारा जितना भी हम टूल्स, जितना भी हम ये मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कहीं करेक्ट तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, सब सही है कि नहीं है इसका। तो इस चेक करना होता है। तो जो लिफ्टिंग ऑथराइजेशन पेपर होता है यही चेक करके हमको इसमें लिखना होता है। जैसे कि इसमें जीएसए जो है अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्रेन चेक लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद रिगिंग टूल्स इक्विपमेंट चेक लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद रिगिंग लिफ्टिंग प्लान अवेलेबल होना चाहिए, जो कि मैं पिछले अभी बताया लिफ्टिंग प्लान, वो लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है मैन्युफैक्चर, जो क्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होता है किस कंपनी का है वो लिखना पड़ता है। क्रेन का मॉडल नंबर लिखना पड़ता है। क्रेन का कैपेसिटी कितना है लिखना पड़ता है। अभी जो आप काम कर रहे हैं तो कितना SWL है उसका वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेटर का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो क्रेन का एक सर्टिफिकेट नंबर आता है वो लिखना पड़ेगा। उसका हकामा नंबर लिखना पड़ेगा। उसका जो है एक्सपायरी, जो सर्टिफिकेट हो कब किस डेट में एक्सपायर कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जो रिगर होता है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो लिखना पड़ेगा और उसका जो है हकामा नंबर लिखना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद जो है आपको जो है आप कौन सा सीलिंग यूज कर रहे हैं, कौन सा साइकिल यूज कर रहे हैं, कौन सा चैन ब्लॉक यूज कर रहे हैं, कौन सा बेल्ट यूज कर रहे हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको आप आगे आपको नीचे लिखना पड़ेगा। या तो आप अगर आप वायर रोप सीलिंग यूज कर रहे हैं तो आप वायर रोप सीलिंग लिखिए। अगर वेब सीलिंग यूज कर रहे हैं यानी बेल्ट यूज कर रहे हैं तो बेल्ट लिखिए। उसका कैपेसिटी लिखिए 4 टन, 2 टन, 6 टन, 8 टन। और उसके बाद जो है उसका जो वो चेक करके आप उसको आगे लिख सकते हैं। जो इसका है जो कंडीशन है सही यानी गुड कंडीशन लिख दीजिए। उसी तरह से हम साइकिल का है
साइकिल चेक करके लिखिए। अगर आप 1 इंच का साइकिल यूज कर रहे हैं तो वहाँ 8.5 टन लिखिए। उसके आगे गुड लिखिए। चैन ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आप कितने टन का चैन ब्लॉक यूज कर रहे हैं, 3 टन, 2 टन, 5 टन, जो भी कर रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद उधर साइन कीजिए। उसके बाद ये पेपर भरने के बाद आपको सेफ्टी का और साइट सुपरवाइजर का साइन चाहिए। ये साइन करने के बाद ही जो है आप काम कर सकते हैं। तीसरा जो पेपर आता है वो आता है आपको लिफ्टिंग गियर इंस्पेक्शन। यानी कि लिफ्टिंग गियर इंस्पेक्शन यानी लिफ्टिंग का जो टूल्स होता है, जैसे डिसाइकिल हो गया, चैन ब्लॉक हो गया, बेल्ट हो गया, तो ये सब है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपना सीलिंग लिखना है। जैसे वायर रोप सीलिंग हो गया, वेब सीलिंग हो गया, डिसाइकिल हो गया, चैन ब्लॉक हो गया, ये लिखना है। और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन सा कंपनी का है, पावरटेक्स का है या टोयो का है, यानी जो भी कंपनी का है वो मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ता है। उसके बाद उसका सीरियल नंबर, जो आईडी नंबर बोलते हैं, वो लिखना पड़ता है कि उसका आईडी नंबर क्या है। जैसे कि कोई बेल्ट हो गया तो उसमें नंबर दिया होता है T665, चाहे U665, ऐसे नंबर दिया था। डिसाइकिल का जो है उसमें लिखा था BS11, BS12, BS102, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ सीरियल नंबर लिखा रहता है, वो लिखना पड़ता है। उसके बाद जो उसका साइज लिखना पड़ता है। जैसे कि आप 3 इंच का बेल्ट यूज कर रहे हैं, 3 इंच और 6 मीटर का बेल्ट यूज कर रहे हैं तो उधर लिखना पड़ेगा 3/6। डिसाइकिल का 1 इंच। चैन उसी तरह सीलिंग का अगर यूज करें तो कितना mm का है वो यूज लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10.18 mm का है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह उसका कैपेसिटी लिखना पड़ेगा। जैसे 3 इंच का बेल्ट यूज कर रहे हैं 3 टन, 1 इंच का डिसाइकिल यूज कर रहे हैं तो 1.5 टन, 3 टन का चैन ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो 3 टन, ऐसे जो है लिखना पड़ता है। ऐसे लिख करके और उसके बाद जो है उसका जो प्रेजेंट स्टेटस जो होता है, मतलब कि इस फिलहाल में यह कैसा है, तो अगर आप सही है उधर गुड लिख सकते हैं कि गुड ये सही है, गुड कंडीशन लिख सकते हैं। लिख करके उसके बाद नीचे अपना साइन करके सेफ्टी का साइन कराना पड़ता है। उसके बाद जो है हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह जो है फॉर्म होता है, उसको फिलअप करने के बाद ही जो है हम काम चालू करते हैं।